तो बहुत लंबा इंतजार करवाया ना। यूट्यूब से गायब था, मानो जिंदगी ने मुझे किसी जादुई जाल में फंसा लिया हो। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, और वो भी धमाकेदार अंदाज में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैजिकल वॉरफेयर का 5वां एपिसोड। मैंने 4था एपिसोड पहले ही चैनल पर डाल रखा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैंने उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी है, जाकर उसे देख लेना, वरना ये एपिसोड आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा मियू अपने भाई सुगुनाशी से मिलने की कोशिश करती है, जो अब गोस्ट ट्रेलर ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। उसे लगता है कि वो उसे वापस ला सकती है। रून वर्ल्ड में जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक ट्रैप है और मियू अब ट्रैप में फंस चुकी है। वो डायन भी इनके साथ मिली हुई है और अब गोस्ट ट्रेलर चाहते हैं कि मियू भी उनमें शामिल हो जाए। ताकेशी जाता है कि मियू रून वर्ल्ड में चली गई है। ताकेशी को मियू की चिंता होती है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ यानी कि इसोशिमा और ईडा के साथ उसे बचाने के लिए निकलता है। रून वर्ल्ड में जाने के बाद वो देखता है कि मियू गंभीर अवस्था में है, उसे चोट लगी है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर सुगुनाशी पर हमला करता है। पहले तो सुगुनाशी उस पर भारी पड़ता है, पर ईडा की मदद से वो सुगुनाशी को घायल कर देता है। अभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसे देखकर मियू उसे वाशिजो किप्पे कहकर बुलाती है। वाशिजो किप्पे मियू को देखकर कहता है कि तुमने अपने भाई का क्या हाल बना रखा है। अगर तुम्हें उसके साथ ही रहना है तो मेरे साथ क्यों नहीं चलती, गोस्ट ट्रेलर में शामिल हो जाओ और अपने भाई के साथ जीवन भर रहो। अब ये बात उसकी चल रही थी, तभी वो देखता है कि सुबुरु एकेडमी के लोग इन्हें लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, तो वो सुगुनाशी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। एपिसोड के आखिर में हम किप्पे और उस डायन को देखते हैं, जिसने मियू को सुगुनाशी का रास्ता बताया था। किप्पे उस डायन से कहता है कि मुझे वहाँ पर एक बंदा दिखाई दिया था, जिसने तुम्हारे स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके पास ट्वाइलाइट नाम की स्वॉर्ड थी, जिसको वो काफी अच्छी तरीके से यूज कर रहा था। पता लगाओ कि वो बंदा कौन है, और ये पता लगाना तुम्हारे लिए तो आसान सी बात है ना वायलेट सेंसे। अब आगे। पिछले इंसिडेंट को होने में कुछ समय बीत चुका है और एपिसोड की शुरुआत में ताकेशी की मोनोलॉग से होती है, जहाँ वो कहता है कि अभी नवंबर चल रहा है और अचानक मैजिक से हमारे कैंपस के बाहर एक बिल्डिंग बनाई गई है। उन्होंने हमें बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर हमारा एंसेस्ट्रल मैजिक एग्जाम होने वाला है। और आपको पता ही होगा कि पिछली बार मैंने और हमारे दोस्तों ने हेड मिस्ट्रेस से एक चांस मांगा था मियू के भाई सुगुनाशी को बचाने के लिए। तो मोमोतान ने हमें ये चांस दिया है कि किसी भी हालत में हमें इस एग्जाम के अंदर पास होना होगा, तभी हम सुगुनाशी को बचा पाएंगे। कुछ समय बाद उसी बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर में ताकेशी और उसके साथ कुछ स्टूडेंट होते हैं। माकोतो सेंसे उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि ये जगह इल्यूजन मैजिक से बनाई गई है, तुम्हें यहाँ पर अपने गोल तक पहुंचना होगा, जो कि एक बड़ी बिल्डिंग है। तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट डाले होंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें अपने इवेसिव मैजिक का यूज करके उनसे बचकर गोल तक जाना होगा। अगर तुम रास्ते में घायल हुए, तुम्हें चोट लगी, तो तुम ऑटोमेटिकली कैंपस में टेलीपोर्ट कर दिए जाओगे और इसका मतलब होगा कि तुम एग्जाम से बाहर हो। तो चलो शुरू करो। अब ये सुनकर सभी अपने गोल की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते पर ताकेशी सोच रहा होता है कि आखिरकार उन लोगों ने कौन से ऑब्जेक्ट डाले होंगे जो उसे रोक पाए, और तभी उसके सवाल का जवाब उसे मिलता है, क्योंकि कुछ रोबोट्स मशीन गन लेकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये सभी इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ समय बाद यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और ताकेशी को हम देखते हैं जो चुपचाप आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि इन सभी ने डिसाइड किया है कि वो एक एक करके आगे बढ़ेंगे और अलग अलग होके आगे बढ़ेंगे। तभी ताकेशी के सामने एक जाना पहचाना सा बंदा आता है, जिसे देखने के बाद उसे किसी की याद तो जरूर आती है और वो उसे रोकते हुए कहता है वहीं पर रुक जाओ, और तुम ओएगामी हो ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है। ओएगामी कहता है मैं यहाँ पर इवेसिव मैजिक देने के लिए आया हूँ, वैसे तुम कौन हो। अब ये सुनकर ताकेशी की सनक जाती है और वो कहता है अबे मैं ताकेशी नाना से हूँ, और तुम यहाँ पर क्या कर रहा है। ओएगामी कहता है ताकेशी तुम मुझसे क्या चाहते हो। ताकेशी गुस्से से कहता है क्या चाहते हो मतलब, तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया था, और वैसे एक गोस्ट ट्रेलर यहाँ पर क्या कर रहा है। ओएगामी कहता है अबे कौन ट्रेलर, मैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया हूँ, लगता है कि तू मुझे कुछ दूसरा समझ रहा है, अब मेरे रास्ते से हट जा वरना तेरे पिछवाड़े पे मैं लात मारूंगा। अब ये कहकर वो आगे निकल जाता है। अब यहाँ पर आखिर क्या हुआ ये समझने में ताकेशी को थोड़ा वक्त लगता है, पर फिर भी वो समझ नहीं पाता। ये सारी बातें माकोतो सेंसे ऊपर से ये सब देख रहा होता है। वहाँ पर हेडमिस्ट्रेस आ जाती है, हेडमिस्ट्रेस मोमोतान। वो कहती है कि लगता है कि इस साल कुछ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हमारे यहाँ पर भी हुए हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी घायल नहीं हुआ है, और लगता है कि इस साल हिडो सेंसे को थोड़ा आराम मिलेगा। माकोतो कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वो मोमोतान से कहता है कि ओएगामी
और ताकेशी एक दूसरे से मिल चुके हैं, पर ओएगामी ने ताकेशी को नहीं पहचाना। हेडमिस्ट्रेस कहती है कि वो पहचानेगा कैसे, क्योंकि हमने उसकी मेमोरी मिटा दी है और वैसे भी हमें इस जंग में विजार्ड ब्रेस की तरफ से कई लोग चाहिए, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी है और हमें इन ओएगामी जैसे लोगों की जरूरत है वॉर जीतने के लिए। और ऐसा कहकर वो दूसरे फ्लोर पर चली जाती है और तभी मोकोटो सेंसेई हमें बताता है कि यहाँ पर कई सारे मल्टीपल लेवल है। पहला लेवल है स्कॉर्पियल मैजिक का, जहाँ पर एक बुलबुलैया बनाया गया है और उस बुलबुलैया को पार करने के लिए तुम्हें शेप शिफ्टिंग मैजिक का यूज करना ही पड़ेगा। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव मैजिक का एरिया, जहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रक्टिव मैजिक का यूज करके उन ज़ॉम्बीज को मारना होगा। तीसरा है एक्सप्लोरेटिव मैजिक का एरिया, जहाँ पर मियो जैसे लोग अपने मैजिक का यूज करके लोगों को मारते हैं, यानी कि रोबोट्स को मारते हैं। और चौथा है इवेसिव मैजिक का, जहाँ पर हम ताकेशी को अभी भी देखते हैं, जो कि एक बड़े से राइनो से बचकर भाग रहा होता है। तभी उसी वक्त हम वॉयलेट को अपने कुछ साथी के साथ बाहर खड़ी हुई देखते हैं, जहाँ वो टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करते हुए कहती है कि चलो देखते हैं कि ट्वाइलाइट अभी भी कितनी पावरफुल है। हम ताकेशी को देखते हैं जो अभी भी राइनो से भाग रहा होता है, पर अचानक से राइनो उसका पीछा करना बंद कर देता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। जब ताकेशी इधर उधर देखता है तो उसके एरिया की कई सारी चीजें अचानक से गायब होना शुरू हो जाती है, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ता है और अचानक से उसके पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक जाती है और वो अंदर खिंचता चला जाता है और ताकेशी नीचे गिर रहा होता है। ऊपर से माकोटो ये सब देख रहा होता है और वो कहता है फोर्स रिमूवल। दूसरी तरफ हेड मिस्ट्रेस भी ये देखकर हैरानी से कहती है, लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक का यूज किया है। ताकेशी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, तभी वो फ्लोटिंग मैजिक का यूज करके अपने आप को बचाता है। वो इधर उधर देखता है तो अपने आप को लेवल 1 पर पाता है, पर इसका उसका एक भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ इसुशिमा देखती है कि उसके एरिया में आसमान में कई सारे पोर्टल्स खुले हुए हैं, जिससे कि कई लोग यहाँ पर गिर रहे हैं। तभी उसके पीछे एक रोबोट आकर गिरता है। इसुशिमा पीछे मुड़कर देखती है तो वो रोबोट उस पर हमला कर रहा था, पर तभी ओएगामी वहाँ पर आकर इसुशिमा को बचा लेता है। इसुशिमा उसे देखकर हैरानी से हैरान है। ओएगामी देखता है कि वो लड़की उसकी तरफ देख रही है तो वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? इसुशिमा कहती है, हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, पिछली बार तुम मियू के पीछे लगे हुए थे और ताकेशी ने तुम्हें हराया भी था। अब ताकेशी का नाम सुनकर ओएगामी इसुशिमा की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे और भी जानना है, पर इसुशिमा से और ज्यादा बात कर पाता उससे पहले ही वो यहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है। ओएगामी कहता है, लगता है मुझे चोट आई है, और वो तभी वहाँ से गायब हो जाता है। इसुशिमा समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर ईडा आता है। कुछ समय बाद ईडा, इसुशिमा, ताकेशी और मियू अपने साइट को देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी ताकेशी कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इसुशिमा बताती है कि यहाँ की हर जगह अब मिट रही है। ईडा कहता है कि हाँ, मैं तो डर ही गया था जब अचानक से जमीन गायब हो गई। ताकेशी देखता है कि इसुशिमा किसी बात से परेशान है। जब वो उससे पूछता है तो इसुशिमा उसे बताती है कि वो ओएगामी से मिल चुकी है। ताकेशी कहता है कि मैं भी उससे मिल चुका हूँ, पर पता नहीं क्यों वो मुझे पहचान नहीं रहा था। मियू इस बात को सुनकर हैरानी से कहती है, लगता है कि उसकी याददाश्त मिटा दी गई हो। ताकेशी ये बात सुनकर कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? मियू कहती है कि हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अभी फोकस करना चाहिए एग्जाम पर, हमें उसे किसी भी हालत में क्लियर करना होगा। ताकेशी भी और ईडा और इसुशिमा उसकी ये बात समझ जाते हैं और एग्जाम को पूरा करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ये सभी अपने अपने तरीके से गोल की तरफ जाने की कोशिश करना शुरू करते हैं कि मेहनत रंग लाती है और वो गोल के पास पहुंच ही जाते हैं। पर अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा मैजिकल रोबोट आकर गिरता है। ताकेशी देखता है और हीरो बनकर अपनी तलवार उस पर चढ़ा देता है, पर उसकी इम्पैक्ट से वो ही दूसरी तरफ जाकर गिरता है। दूसरी बारी में मियू वहाँ पर आती है और वो भी अपने गन से उस पर हमला करती है, पर उसका वार भी कुछ काम का नहीं होता। तभी ईडा के अंदर का जानवर कहता है, अब मेरी बारी। ये सुनकर बीस्ट ईडा पर हमला करना शुरू करता है, जिससे बचते हुए ईडा कहता है, अबे थोड़ा तो रुक जा, मुझे टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी और एनर्जी मुझे जमा करनी पड़ेगी। पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उस पर अपने हमले जारी रखता है। तभी ताकेशी ईडा से कहता है, अरे भाई मुझे अपनी बुलेट दे। ईडा कहता है, हाँ अब मेरी बुलेट से तू उसे पेल दे, और वो अपनी बुलेट उसकी तरफ फेंकता है, पर फ्लो में होने की वजह से गलती से फेंकने की दिशा बदल जाती है और वो बुलेट बीस की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर सभी ईडा की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। ईडा कहता है, यार बड़े बड़े बैटल में ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो होती ही रहती है। ताकेशी इस पर कहता है, मियू उसका ध्यान बटाओ। मियू उसका ध्यान बटाने के लिए जाती है,
जिसकी मदद इसुशिमा भी करती है, जहाँ वो बीस्ट को बुरी बुरी गालियाँ देती है, जिससे बीस्ट उन पर हमला करने लगता है। ये देखकर इसुशिमा मियू के पीछे छुप जाती है, पर तभी यहाँ पर एक हीरो आता है और उसे अपने पंच से मारने का ट्राई करता है। ईडा और उस बीस्ट का पंच एक दूसरे से टकराता है, जिससे आग निकलती है और उसके इम्पैक्ट से ईडा झाड़ियों में जाकर फंस जाता है। और तभी वो कहता है, अरे भाई कोई बाहर है क्या, प्लीज मुझे निकालो, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तभी ताकेशी उस बुलेट को उठाकर तलवार में डालता है और बीस्ट पर वार करके उसे मिटा देता है। तभी ये सभी एक प्लेइंग कार्ड को वहां से उड़ते हुए देखते हैं और वो कार्ड वॉयलेट का था, जो बाहर अभी अभी टेलीपोर्ट हो गई। वो आराम से सांस ले रही थी। तभी सांस लेते लेते वो कहती है, ट्विलाइट पहले से अलग दिखाई दे रही है, पर कुछ भी हो जाए वो स्वॉर्ड मेरी है। अब सीन और ये एग्जाम खत्म हो जाता है। हेडमिस्ट्रेस मोमोतान अपने ऑफिस में बैठी हुई है, जिसकी मसाज हिडो सेंसे कर रही थी। मोमोतान कहती है, मुझे पता था कि गोस्ट किलर यहाँ पर हमला करेंगे, पर मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी तबाही मचाएंगे। हिडो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं गोस्ट किलर का वो स्पाई, वो जासूस ढूंढ सकती हो जो हमारे कैंपस में मौजूद है। पर मोमोतान कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसके मुंह पर एक रितमी सी स्माइल आने लगती है। वो उससे पूछती है कि नए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। हिडो उसे बताती है कि वो नए स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो गए हैं और मजे की बात यह है कि ओएगामी ने इसुशिमा की जान बचाई। मोमोतान कहती है, तो लगता है अब उन्हें एक मौका देना ही पड़ेगा। हिडो सेंसे कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम उन्हें मौका दे ही सकती हो और मुझे ये भी लगता है कि इस बार तुम इस वॉर को खत्म कर दोगी। उसके बाद कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और सर्दियों की छुट्टियां आ जाती है। इस बार इसुशिमा ताकेशी से घर चलने के लिए कहती है। ताकेशी उसे मना करता है और कहता है कि गेक्को की एग्जाम चल रही है और अगर मैं वहाँ पर गया तो उसकी एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी और वो मुझ पर ही ध्यान देगा, तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर इस पर इसुशिमा कहती है, पर तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम शेरिन में जाकर गेक्को के लिए लकी चार्म लेकर आएंगे। ताकेशी कहता है, क्या मैंने ऐसा कोई वादा किया था? इसुशिमा चिढ़ जाती और तभी यहाँ पर मियू भी आ जाती है। मियू को देखकर इसुशिमा कहती है, किसी को अपने परिवार के साथ हॉलिडे मनाना पसंद नहीं है। ये सुनकर मियू थोड़ी सी नाराज हो जाती है, क्योंकि परिवार का नाम सुनकर उसे अपना भाई याद आने लगता है। ताकेशी ये देख लेता है और वो चीर कर कहता है कि तुम चली जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ये सुनकर इसुशिमा यहाँ से नाराज होकर चली जाती है। मियू ये देखकर कहती है कि ताकेशी, तुम्हें उसे समझाते हुए कहना चाहिए, ना कि चिल्लाते हुए। अब ताकेशी ये बात सुनकर चुपचाप हो जाता है, पर ईडा ये बात देख लेता है और ईडा कहता है कि तुम्हें अपनी नाक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में नहीं डालनी चाहिए। ये सुनकर मियू उदास हो जाती है। जिसे उदास होते हुए देख ईडा कहता है, यार मेरी आदत नहीं जाएगी, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में इसुशिमा अपने ताकेशी को याद कर रही थी। तभी उसकी दरवाजे की बेल बजती है। इसुशिमा दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर गेको आया है उसे विश करने को। गेको उसे विश करता है और शेरन चलने के लिए कहता है। इसुशिमा उसे बताती है कि ताकेशी और वो भी उसके लिए लकी चार्म लेने के लिए शेरिन जाने वाले थे। ताकेशी का नाम सुनकर गेको नाराज हो जाता है। उसे ऐसा देखकर इसुशिमा उसे समझाते हुए कहती है कि उसे बीती बातों को भूल देना चाहिए और वैसे भी ताकेशी उसका एक लौता भाई है। गेको कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो मुझे अवॉइड कर रहा है और वो अभी घर भी नहीं आया। और उसके बाद वो इसुशिमा से एक सवाल करता है। वो कहता है कि वैसे तुम दोनों अभी भी वो नाटक कर रहे हो? इसुशिमा कहती है कि हाँ कर रहे हैं। गेको कहता है, तुम्हें ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे स्कूल में आने वाला हूँ। ये सुनकर इसुशिमा घबरा जाती है और घबराहट के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता। उसके घर के बाहर किप्पे होता है और उसके साथ सुगनाशी भी है, जो इन दोनों को देख रहे हैं। वही रियून वर्ल्ड में ताकेशी और मियू साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ मियू अचानक से अलग ही बातें करने लगती है। उसके बर्ताव बदल जाता है, उसकी हालत खराब होने लगती है, जिसे देखकर ताकेशी मियू को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मियू को बहुत ज्यादा बुखार है। वो मियू को लेकर वहाँ से उसके रूम में चला जाता है, पर वो वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर वॉयलेट आती है, जो कि गोस्ट किलर की स्पाई है। वो वहाँ आकर ताकेशी का बाल उठाती है और कहती है कि अब मुझे पता चलेगा कि असल में तुम कौन हो। ताकेशी ने मियू को उसके रूम में पहुंचा दिया है, पर वहाँ पर अभी कोई नहीं है, तो वो थोड़ा घबरा रहा है। पर तभी मियू उसे खींचकर अपने पास सोने के लिए कहती है और वो उसे अपना भाई समझ रही थी, जिसके कारण से वो उसे अपने साथ बुला लेती है और उसका हाथ अपने ही पीठ पे लेकर उसे सहलाने के लिए कहती है। ताकेशी ये सब झेल नहीं पा रहा होता, पर तभी मियू अपनी ब्रा निकाल कर फेंक देती है, क्योंकि वो अभी भी बुखार में थी। उसे पता नहीं था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद मियू सो जाती है। ताकेशी ये देखता है और वो वहाँ से निकलने का ट्राई करता है, पर जब वो ऐसा कर रहा था तभी वहाँ पर इसुशिमा आ जाती है। इसुशिमा को देखकर ताकेशी घबरा
जाता है, पर इसोशिमा ताकेशी को यहाँ से बाहर निकाल देती है। ताकेशी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मियू अपने साथ लाया हुआ खाने का डब्बा उसके ऊपर फेंक देती है। ताकेशी ये देखकर वहाँ से घबरा कर चला जाता है। यह आवाज सुनकर मियू भी जाग जाती है। वो इसोशिमा को देखती है और कहती है कि वाह इसोशिमा, तुम आ गई, मुझे अच्छा लगा। इसोशिमा ये देख कर कहती है, क्या कहा, तुम्हें अच्छा लगा? और ऐसा कहकर वो मियू को भी बाहर निकाल देती है। मियू कहती है कि आखिर क्या हुआ? इसोशिमा उसके तरफ देखने लगती है और अचानक से वो रोने भी लगती है, और इतना रोने लगती है कि मियू कहती है कि मैं अभी ताकेशी को लेकर आती हूँ, और वो भी वहाँ से चल जाती है। इसोशिमा रोते रोते अपना एफेक्ट नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्ची बन जाती है। दूसरी तरफ ताकेशी एक जगह पर बैठा होता है, तभी वो देखता है कि मियू उसकी तरफ आ रही है। मियू उसकी तरफ आते वक्त वो थोड़ा गौर से देखता है तो वो शर्माने लगता है। मियू वहाँ पर आती है और ताकेशी को समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मियू उसे बताती है कि तुम्हें अभी मेरे साथ चलो और इसोशिमा को समझाओ। ताकेशी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मियू कहती है, क्या मतलब मेरी प्रॉब्लम नहीं है? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? ताकेशी कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मियू ये सुनकर खामोश हो जाती है, पर असल में मियू को यही सुनना होता है। वो कहती है, इसका क्या मतलब? ताकेशी उसे समझाता है कि इसका मतलब ये है कि हम दोनों नाटक कर रहे हैं, और वो अपनी स्टोरी मियू को बताता है। मियू कहती है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ताकेशी कहता है, हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब उसे अपनी फाइट खुद ही लड़नी होगी, वो कब तक मुझ पर निर्भर रहेगी? जिसकी बात मियू समझ जाती है। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है। इसोशिमा लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है, तभी वो देखती है कि लाइब्रेरी के अंदर ओरिगामी होता है, जिससे वो थैंक्स करने के लिए उसके पास जाती है। ओरिगामी इसोशिमा को देखता है। इसोशिमा उसे थैंक्स कहती है। ओरिगामी कहता है कोई नहीं, पर तभी ओरिगामी इसोशिमा के पास आता है और उसे अपने पास खींचता है और उसमें से आंसू पोंछ कर कहता है कि तुम आंसू के साथ अच्छी नहीं लगती। अब ये सुनकर इसोशिमा उसे इडियट बोल के वहाँ से भाग जाती है, पर भागते भागते वो ताकेशी से टकराती है, पर वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। तभी ताकेशी देखता है कि लाइब्रेरी से ओरिगामी भी निकल रहा है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर इनमें से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। उसके बाद ताकेशी हमें बताता है कि सुगनाशी को वापस लाने का ऑपरेशन में हमें शामिल कर दिया गया है। यह ऑपरेशन फरवरी में स्टार्ट होगा और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।